सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 03, जिसमें हमने इतिहास प्राचीन भारत के विषय सिंधु सभ्यता को कवर किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति मानी गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए दाश्क नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर बलूचिस्तान से। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर से। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता या सेंधो सभ्यता किस प्रकार की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल एवं सुतकोतदा। सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा थे। हमारा अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत और नक्शादार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगन से। जुते हुए खेत और नक्शादार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सही आंसर है ऑप्शन बी स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। हमारा अगला प्रश्न है, अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल एवं कालीबंगन से। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है? सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हमारा अगला प्रश्न है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है।
हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगी पशु। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल एवं चनहूदड़ों में। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ों में मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। हमारा अगला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इनमें से किस नगर के दरवाजे घरों के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। हमारा अगला प्रश्न है, सेंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, शहद। सेंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 16 के अनुपात में। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हमारा अगला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए उपयोग करते थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या बैसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता से। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिग्गट ने। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्वरता की देवी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं में सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुबड़ वाला सांड। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। हमारा अगला प्रश्न है, सेंधव सभ्यता में स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज था। सही आंसर है ऑप्शन ए, मात्र सत्तात्मक। सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग इनमें से किससे परिचित नहीं थे?
सही आंसर है ऑप्शन सी, तलवार से। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगन। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगन का अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाढ़। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हमारा अगला प्रश्न है, आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चनहुदड़ो जिसकी वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगन जिसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कोट दीजी जिसकी वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर जिसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मादर। रंगपुर मादर नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रोपड़ जिसकी वर्तमान स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज। रोपड़ सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल जिसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर जिसकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सूतकांगेडोर जिसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है, किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दाश्क। सूतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बनमाली जिसकी वर्तमान स्थिति हरियाणा का हिसार जिला है, किस नदी के किनारे अवस्थित है?
सही आंसर है ऑप्शन ए रंगोई। बनमाली रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है धोलावीरा की वर्तमान स्थिति है। सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात का कच्छ जिला। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा के उत्खनन करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। हड़प्पा के उत्खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। सही आंसर है ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की है। हमारा अगला प्रश्न है चनहूदड़ो की खोज किसने की। सही आंसर है ऑप्शन सी गोपाल मजुमदार। चनहूदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने की। हमारा अगला प्रश्न है कालीबंगन के उत्खनन करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी बीबी लाल एवं बी के थापर। कालीबंगन के उत्खनन करता है बीबी लाल एवं बी के थापर। हमारा अगला प्रश्न है कोटदी जी के उत्खनन करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए फजल अहमद। कोटदी जी के उत्खनन करता है फजल अहमद। हमारा अगला प्रश्न है रंगपुर की खोज किसने की। सही आंसर है ऑप्शन बी रंगनाथ राव। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की। हमारा अगला प्रश्न है रोपड़ के उत्खनन करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ के उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है लोथल की खोज किसने की। सही आंसर है ऑप्शन बी रंगनाथ राव। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की है। हमारा अगला प्रश्न है आलमगीरपुर के उत्खनन करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है सूतकांगे डोर की खोज किसने की। सही आंसर है ऑप्शन डी ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने सूतकांगे डोर की खोज की। हमारा अगला प्रश्न है बनमाली और धोलावीरा की खोज किसने की। सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनमाली और धोलावीरा की खोज की। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज कब की गई। सही आंसर है ऑप्शन ए 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई। सही आंसर है ऑप्शन बी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है चनहूदड़ो की खोज कब की गई। सही आंसर है ऑप्शन सी 1931 में। चनहूदड़ो की खोज 1931 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है कालीबंगन एवं कोटदी जी की खोज कब की गई। सही आंसर है ऑप्शन डी 1953 में। कालीबंगन एवं कोटदी जी की खोज 1953 में की गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।